मैं तो अपने गांव के मकान बेच के आया था, मैंने यहाँ बनाया। 1972 की रजिस्ट्री है, सेल डीड मेरे पास, खतौनी में आज भी नाम चढ़ा हुआ है, विधानसभा का लेटर भी है मेरे पास 2016 का। उसके बाद भी हम पता क्या बोलती है कोर्ट, आपके पेपर तो फेक हैं, अवैध बता दिया, बता दी, झूठे पेपर हैं। कुछ भी नहीं मान ना कोर्ट भी नहीं मान रही है। कोर्ट ने भी मतलब कोई सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े जज बैठे हैं, कोई सुनकर राजी नहीं है। फाइल देखी और खाली ऑर्डर कर दिए, बोले इलेक्शन होते हैं, आदमी मरते हैं, छुट्टी कई डिसमिस। उसी हाई कोर्ट ने इनके पेपर को मान्यता दी है, इनके पेपर को मान के आपके पेपर ओरिजिनल है। आप सरकारी वकील से पूछो, आपको टाइम देंगे? अरे जज होकर के टाइम जज देगा या हमें सरकारी वकील देगा टाइम? कौन देगा हमें टाइम? जज साहब का टाइम था ना मैडम के पास, हमने बहुत टाइम मांगा, उनके कार्यकर्ता को बोला, हमने कहा मैडम हम तो मिलने का टाइम तो दीजिए सीएम से। कोई टाइम नहीं। हम पानी के 15-20 दिन तक हमें टाइम नहीं दिया गया। 5 महीने 6 महीने हमने लड़ाई लड़ ली है पूरी। तो जेसीबी आपको लगातार चलती दिखाई दे रही होगी। 4 मंजिल के जो मकान थे शालीमार बाग में, वो सब धराशाही कर दिए गए हैं, ध्वस्त कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं, हम लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बिल्डिंगे दिखाइए कैमरामैन, ये देख के आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से बीच से आधा पौना तिहा कैसे तोड़ा गया है। अब ये घर कहने लायक तो नहीं बचा। ये सफेद मकान जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इनकी आंखों के सामने इन्हीं का मकान तोड़ा गया है। क्या नाम है इनका? इन्हीं से बात करते हैं। निजाम जी, कितने समय से रहते थे आप यहाँ पे? 40 साल हो गए रहते हैं। 40 साल हो गए। दाखिल का मेरे पास में पक्की रजिस्ट्री 72 की है। गवर्नमेंट कुछ भी नहीं मान, ना कोर्ट भी नहीं मान रही है। कोर्ट ने भी मतलब कोई सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े जज बैठे हैं, कोई सुनकर राजी नहीं है। फाइल देखी और खाली ऑर्डर कर दिए, बोले इलेक्शन होते हैं, आदमी मरते हैं, छुट्टी कई डिसमिस। यहाँ 24 घंटे रोड चलता है, कभी जाम नहीं लगा, ना कभी एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होता है जयपुर में और शो करते हैं यहाँ के बीजेपी कार्यकर्ता लोग हैं, वहाँ के बुलाएंगे, हम लोग को बदनाम कर सारे मकान हमारे तोड़ा दिए। ये पूरा मकान अब आपका तोड़ दिया है, मैं देख सकती हूँ। अब कहाँ रहेंगे आप? अब किराए मकान दिए, किराए पे मकान दिए। बनाने में कितना समय लगा होगा आपको? लॉकडाउन बनाया था, काफी टाइम, कम 5-6-7 महीने लगे बनाने में। अब तो ये मकान जैसा भी नहीं बचा है। इसको तोड़ रहे हैं, बचा क्या से बचा? ये भी तोड़ रहे, हमारा बचेगा क्या पे? ये बताओ, ये 5 फुट जगह में छोटे पैसे हम कहाँ रहेंगे? बता, तो मैं अलग किराए पे रह रहा हूँ, जाके बताए मकान के छोटे से बच्चे, मेरे पोता पोती है, ये मेरा बेटा है, एक ही बेटा बताना। परिवार में कितने लोग हैं? 7 आदमी है, 2 मियां बीवी हमें, 3 पोते हैं, 2 पोती, 1 पोता है, ये मेरा बेटा है। ये बताइए, कहा था कि जहाँ जुग्गी वहाँ मकान देंगे, मकान देना तो छोड़ो। झूठ बोल कैसे बेको पब्लिक को बेको बना रहे हो? कोई काम नहीं का बताना, झूठ बोलने से होता है। ये पक्के में गवर्नमेंट ने कागज नहीं बनाया, मानते हैं तो फिर रजिस्ट्री में बनाए क्यों? तुमने बताओ, गवर्नमेंट ने हमको कार्य अपने घर से बनाने लिया रजिस्ट्री, गवर्नमेंट रजिस्ट्री है, उसको भी नहीं मान रहे, क्या फायदा है गवर्नमेंट का बताना? गवर्नमेंट अपने कागजों को नहीं मान रहे, क्या फायदा इसका बताना? सिवा झूठ बोलने को फायदा नहीं। गरीबों का ना इतना मकान उजाड़ कर क्या मिलेगा, और एक कुत्ता से क्या मिल जाएगा? बताइए, इसी विधानसभा की सीएम मिलकर बात करी थे, हमारे मिलकर राजी नहीं है। अच्छा, मिली भी नहीं है, उसका आदमी मिलता है वो ढंग से बात कर राजी नहीं, तो सीधा कहता हम मकान तोड़ेंगे। कोई जो आश्वासन है भाई हम कोशिश करेंगे, थोड़ी जगह लेंगे, जितनी जगह लेंगे, बात कर राजी नहीं पता उसका आदमी पता। अच्छा, आपने अपने दस्तावेज दिखाए पक्के? दिखाए मैंने, देखे भी वहाँ पे, वो नहीं मान रहे ना। जब डीएम नहीं मान रहा, सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रही, फिर कौन मानेगा? पूरे इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़े न्यायालय है, वो इंसाफ नहीं कर सकते तो कौन इंसाफ करेगा? भगवान का काम आदमी कौन कहाँ जाएगा? इंसाफ करने वाला कौन है हिंदुस्तान में? कोई इंसाफ नहीं है यहाँ पे। सब सीटों बैठे में, सब एक पार्टी मतलब गवर्नमेंट का दबाव में आकर के सब उल्टे से फैसला दे रहे, बताना गरीबों का नाश करें, बताना हम लोग। 1-2 नहीं है, 10-20 नहीं है, 100 मकान भी नहीं है, 147 से 157 मकान है जो यहाँ धड़ाधड़ बुलडोजर चला के। हाँ जी, उस नुक्कड़ से लेकर नक्कर सब तोड़ दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट में मैं खुद मौजूद था, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट का अंदर मौजूद था। हाँ, जब ये कार्रवाई हो रही, जब कार्रवाई चल रही थी हमारी, तो गवर्नमेंट वकील ने पता है क्या बोला? इसको धमकी समझे या ये समझे? रोड एंड एक्सीडेंट, जज को बोला रोड या एक्सीडेंट, हमें तो लगी धमकी दी जज को, साफ धमकी दी जज को। और उसके बाद उन्होंने हमारी फाइल उठाई, फेंक दी, डिसमिस। हमारे वकील ने बहुत बोला, उसने नहीं सुना। फिर उन्होंने बोला जब हमारी कॉलोनी रेगुलराइज हो गई है, उसके बाद भी बोला ठीक है, हमें टाइम तो दीजिए, टाइम दीजिए। तो हमारे वकील बोला 2 महीने टाइम दीजिए। तो एक जज साहब ने बोला कि 30 डेज। तो जो दूसरे जज साहब ने फाइल फेंकी थी ना, वो बोले स्टॉप एंड कंसल्ट द
उन्होंने बोला इंग्लिश के अंदर, इसका हिंदी में आपको वाक्य बताता हूँ कि आप सरकारी वकील से पूछो आपको टाइम देंगे। अरे जज होकर के टाइम जज देगा या हमें सरकारी वकील देगा टाइम? कौन देगा हमें टाइम? जज साहब का टाइम था ना, बिल्कुल जज साहब देंगे। जज साहब देंगे तो वो तो सरकारी वकील को बोले टाइम देंगे। अरे सरकारी वकील अगर है तो फिर आपको अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए ना। कुर्सी पे क्यों बैठे हो? छोड़ो कुर्सी, हटाओ, इस्तीफा दो अपना, जाओ। सरकारी दवा में क्यों कर रहे हो काम? अच्छा, आप लोगों ने ये लड़ाई बड़ी लंबी लड़ी, मुझे इतना याद है। आप लोगों ने दिसंबर से हम लगे हुए हैं, दिसंबर से आज क्या हो गया, मई, 5 महीने, 6 महीने हमने लड़ाई लड़ी है पूरी। हमारा जो लगा था, इसमें आपने कैसे कैसे लड़ाई लड़ी आप लोगों ने? हमने जब इन्होंने डी मार के, मैं आपको बताऊं पूरी कहानी। 11 दिसंबर को एक डीएम साहब आए, उन्होंने सर्वे किया पूरे का। उन्होंने बोला इम्पॉसिबल, बहुत ही ज्यादा है, मकान में कोई डैमेज के चार्जेस नहीं है। अगले दिन हमें पता चला, 2 दिन बाद उनका ट्रांसफर हो गया। फिर सरकार का जो फेवर वाला था ना डीएम, उसको लाया गया, और एडीएम को उसको लाएगा, वहां से उन दोनों को लाया गया। उन्होंने भी आते साथ ही 25 तारीख को मार्किंग कर दी। हम घरों पे मार्किंग शुरू कर दी। मार्किंग शुरू कर दी। ये नहीं मार्किंग, देख लीजिए आप, दिखाइए कैमरामैन, अभी भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि मार्किंग का निशान। हाँ, मार्किंग कर दी। उसके बाद फिर हम गए सीधा मैडम के पास। हमने बहुत टाइम मांगा, उनके कार्यकर्ता को बोला, हमने कहा मैडम हमको मिलने का टाइम तो दीजिए। सीएम से कोई टाइम नहीं। हम पानी के 15-20 दिन तक हमें टाइम नहीं दिया गया। उसके बाद हमें क्या, जब बुधवार को उनकी जनसभा लगती है ना, हम यहाँ से 1000 आदमी पहुंचे उनके पास। हमने कहा मैडम टाइम दीजिए। वो उनको चला पता, हम शालीमार से 1000 आदमी आए हैं, तो जितने भी जो और आए थे उनको मना कर दिया, भैया आपको नहीं मिला टाइम, शालीमार वालों को टाइम दिया जाएगा। जैसे हम बचपन में स्कूल जाते हैं, ब्लैक बोर्ड होता है, डीएम साहब आए, बोर्ड लगाया, पर्चा खोला, नक्शा खोला, लगा दिया, ये है 12 नंबर 13 नंबर एक्वायर है, ये है वो है, बोल करके ये डैमेज होगा। तो मैडम कहती है मैं कहा मैडम आप उनको बोले मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ रुके चाय पी के जाइएगा और मिठाई खा के जाइएगा। ये तो उनकी वर्डिंग है कि तो घर टूट रहा है हमारा, और आप मिठाई खिलाने, हमें मिठाई खिलाने की बात कर रहे हैं, जहर खिलाने के बाद मिठाई खिला रहे हैं। अब मेरा मकान सुबह से ये तोड़ने में इनसे खाली एक कोना टूटा है, एक कोना टूटा मेरे मकान का, और मेरा मकान पूरा जाएगा, पूरा मेरा मकान जाएगा, ये मुझे पता है, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। और पॉलिसी, सरकार की पॉलिसी, कुछ जो फेवर वाले जो इनके कार्यकर्ता थे ना, उन्होंने हम एक ग्रुप बनाया 11 आदमियों का, उनसे बोला भैया सुप्रीम कोर्ट में ये केस डाल रहे हैं हम, तो हमारा केस कैसे कमजोर करे जाए। उन्होंने लगाई पॉलिसी, उन 11 आदमियों ने अपनी रेट लगाई अलग से कि जी आप ज्यादा नहीं 15 फुट ले लो। भैया जब जजमेंट ही हाई कोर्ट का आया हुआ 10.5 मीटर, तो 15 फुट का क्या मतलब होता है? कौन देगा 15 फुट जगह? अच्छा, आपको कहा गया कि 3 लाख मुआवजा दिया जाएगा, मिला? मैं आपने इतने बहुत बढ़िया बात पूछी, 3 लाख मुआवजा का। जैसे कहते हैं बच्चा, अब हमारा मेरा बेटा रो रहा है, बेटा मैं तो एक लॉलीपॉप दिलवाता हूँ, उसको वो जिद करने लगा, नहीं मेरे को लॉलीपॉप नहीं चाहिए। हमें लॉलीपॉप दिया गया 3 लाख का। कैसे दिया गया? जिसके मकान में दुकान है उसको मुआवजा नहीं मिलेगा। जिसके मकान में दुकान है, अब जाहिर सी बात है, अगर आप भी अपने मकान में है, अगर आपकी कोई आमदनी नहीं है, एक आमदनी आपकी खाली किराए से बन रही है ना, आपको 3 लाख नहीं मिलेगा। अगर मेरा मकान है कोई यहाँ पर, वो टूट रहा है, अगर मेरा एनसीआर में कहीं प्लॉट निकलता है, सरकार इंक्वायरी कर रही है, निकलता है, उसको मुआवजा नहीं मिलेगा। मुझे तो ऐसे सिर्फ 6 आदमी मिले जिनका एनसीआर में कुछ नहीं था मेरे जैसे। बस मेरे में ये था, मैं तो अपने गाँव के मकान बेच के आया था, मैंने यहाँ बनाया। 1972 की रजिस्ट्री है, सेल डीड मेरे पास, खतौनी में आज भी नाम चढ़ा हुआ है, विधानसभा का लेटर भी है मेरे पास 2016 का। उसके बाद भी हम, पता क्या बोलती है कोर्ट, आपके पेपर तो फेक हैं, अवैध बता दिया, बताइए, झूठे पेपर हैं, बताइए। और ज्यादा नहीं, जहां से अभी आप निकले, ये खंबा लगा हुआ है ना, ये खंबा लगा हुआ है, इनका भी केस जीता है, ये हाई कोर्ट से केस जीते हैं ये, तो उसी हाई कोर्ट ने इनके पेपर को मान्यता दी है। इनके पेपर को मान के आपके पेपर ओरिजिनल है, आपको हम कब्जा दिलवाएंगे। जिसने आपने मेरी जगह घेर ली, कब्जा कर लिया, वो केस हार गया, अब कब्जाधारी वो खाली अब कोर्ट में चाबी जमा उनकी। यानी बताइए कि कहाँ का इंसाफ है? एक तरफ एक कोर्ट कह रही है हमारा वो नहीं है, हमारी फेक पेपर, और दूसरी तरफ वही हाई कोर्ट उस पर कब्जा दिलवा रही है। किसके पास जाएगी? बताइए, आप लोग कितने सालों से रहते थे यहाँ पर? हम 92 से हमने जगह इसी पोजीशन पे 92, मैंने ये अभी लोन लेकर के अपना मकान बेच करके ये मकान बनवाया। मेरी पुरानी फोटो भी है मेरे मकान की, वहां आपको अभी तो लोन भी नहीं भरा होगा? कुछ भी नहीं भरा, अभी 1 साल हुआ है।
सारी की सारी पॉलिसी सब सरकार के हाथ में है। क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या हाई कोर्ट, क्या लोअर कोर्ट, इनको दिया जाता है कि भैया हमारा केस आ रहा है, आप हाई कोर्ट वाले वकील बोले, जज को बोला जाता है कि हम आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बना देंगे, और सुप्रीम कोर्ट वाले जज को बोला जाता है हम आपको गवर्नर बना देंगे। ये पॉलिसी है हमारे इंडिया में। जनता को लूटा जा रहा है। जनता को लूटा जा रहा है। अब 157 मकान, मैं कह रहा हूँ इंडिया में इससे ज्यादा फोर्स मैंने आज तक नहीं देखी डेमोलिश के अंदर। 10,000 CRPF है, पूरे दिल्ली के थाने के 20-20 आदमी, सारे थाने खाली पड़े हैं दिल्ली के, उसके बाद भी ये आ रहा है। पुलिस आई हुई है, खानपुर आके सब जगह पुलिस आई हुई है। देखिए इनका मकान टूटा, ये बकायदा बता रहे हैं कि लोन से अभी ये नया मकान लिया था, अभी तो लोन भी नहीं भरा है, उससे पहले ही ये मकान तोड़ दिया गया है। और बता रहे हैं कि इस पूरे मसले को लेकर कोर्ट तक गए, कोर्ट से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन कोर्ट ने भी क्या ही फैसला सुनाया। अब मकानों पर बुलडोजर चल रहा है और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।